हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो एक छोटी सी अपडेट कि सिर्फ सैटरडे संडे की मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ रात को 10 बजे, जो कि बिल्कुल बेसिक से होगी। इफ़ यू वांट तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ऊपर नंबर मैंने दिया हुआ है। तो वो सैटरडे संडे ही रहेगी रात को 10 बजे। तो जिन लोगों के पास टाइमिंग के थोड़े से क्रंचेस हैं, सो दे कुड जॉइन दैट बैच। सो इन दीज क्लासेस वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम स्टार्टिंग, ओके, सो दैट ऑन वीक डेज यू विल बी हैविंग सम लेजर टाइम वेयर यू कैन प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द सेंटेंसेस। ठीक है, तो चलिए पहला सेंटेंस है। इसने कहा कि अगर आप गूगल पर रवीना सर्च करो तो अक्षय का नाम आता है। वैसे तो ये सेंटेंस टाइप जीरो कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन टाइप जीरो कंडीशनल सेंटेंस में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल प्रेजेंट की फॉर्मेशन ही रहती है। तो सेंटेंस पहला, अगर आप गूगल पर सर्च करो, मतलब अगर आप गूगल पर सर्च करते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। सो इफ़ यू सर्च फॉर रवीना ऑन गूगल, ठीक है, अगर यहाँ से मैं फॉर हटा दूँ, इफ़ यू सर्च रवीना ऑन गूगल, तो भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एक सेंस को जोड़ता है कि रवीना को लेकर, रवीना के लिए अगर सर्च करो उस तरीके से। ठीक है, सो इफ़ यू सर्च फॉर रवीना ऑन गूगल, अगर आप गूगल पर रवीना सर्च करते हो तो अक्षय का नाम आता है। तो यहाँ पर कम्स की जगह अपीयर्स, क्योंकि कोई चीज़ प्रकट होती है, राइट। तो उस वाले सेंस में हम अपीयर का यूज़ करते हैं। तो अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ, अक्षय का नाम। सो अक्षयज नेम, हेल्पिंग वर्ब लगेगा डज, और वो अपीयर में एक्शन में छुपेगा तो बन जाएगा अक्षयज नेम अपीयर्स। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, इफ़ यू सर्च फॉर रवीना ऑन गूगल, अगर आप गूगल पर रवीना सर्च करते हो सो अक्षयज नेम अपीयर्स, सो अक्षय का नाम वहाँ आता है। 90s में आप एक हिट पेयर थे, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस हो गया। सो इन द 90s यू बोथ वर अ हिट पेयर। पेयर का मतलब जोड़ी, करेक्ट। तो स्टेट ऑफ बीइंग का ही, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सो यू बोथ, यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम क्या करेगा, आप दोनों। ठीक है, दो लोग हो गए तो हेल्पिंग वर्ब वॉज तो नहीं आएगा, वर आएगा। यू बोथ वर, अब दोनों क्या थे, अ हिट पेयर, राइट। और आप एक रिलेशनशिप में भी थे। ठीक है, अगेन स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, दोनों की बात हो रही है। एंड यू बोथ, तो सब्जेक्ट आ गया यू बोथ, हेल्पिंग वर्ब वर, क्या थे आप, इन अ रिलेशनशिप, यू बोथ वर इन अ रिलेशनशिप। अब जो भी का सेंस है, इस भी के लिए सेंटेंस आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, सेंटेंस के शुरू में इवन लगा दो, इवन यू बोथ वर ऑल्सो इन अ रिलेशनशिप, सॉरी ऑल्सो हटा देंगे, इवन यू बोथ वर इन अ रिलेशनशिप, पहला। दूसरा तरीका है सेंटेंस के लास्ट में या तो टू या एज वेल लगा दो, वो भी सही है। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है आप जो कंडीशन बता रहे हैं हम उससे पहले, अगर एक्शन है तो एक्शन से पहले, स्टेट ऑफ बीइंग है तो कंडीशन से पहले हम ऑल्सो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, इन अ रिलेशनशिप, उससे पहले लगा देंगे एंड यू बोथ वर ऑल्सो इन अ रिलेशनशिप, करेक्ट। इसने बोला हाँ, अक्षय और मैं काफ़ी समय तक एक रिलेशनशिप में थे। ठीक है, तो अगेन स्टेट ऑफ बीइंग आ गया। सो अक्षय एंड आई, अब यहाँ पर कई लोग लगा देते हैं मी, अक्षय एंड मी। आई और मी में बहुत फर्क है। अगर आप खुद को सब्जेक्ट का हिस्सा बता रहे हो तो वहां पर हमेशा आई लगेगा। अगर आप खुद को ऑब्जेक्ट का हिस्सा बता रहे हो तो वहां पर मी लगेगा। तो यहाँ पर इसने बोला कि कौन थे रिलेशनशिप में, अक्षय और मैं, हम दोनों थे, मतलब सब्जेक्ट का हिस्सा है, राइट। तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, वहां पर हम आई लगाएंगे। सो अक्षय एंड आई वर इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय के लिए, काफ़ी टाइम के लिए, करेक्ट। तो जब भी टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए, उतने टाइम के लिए, इतने टाइम से उतने टाइम से, ये वाला सेंस आता है तो हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो जब भी कोई ड्यूरेशन आती है तो उस ड्यूरेशन में हमेशा सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा, तो सॉरी हमेशा फॉर का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ ड्यूरेशन है, राइट, काफ़ी समय तक एक रिलेशनशिप में थे, तो ये ड्यूरेशन हो गई। तो अक्षय एंड आई, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब वर, इन अ रिलेशनशिप फॉर, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेकिन अभी हम दोनों आगे बढ़ चुके हैं, कौन सा सेंटेंस है, साफ साफ दिख रहा है, चुका है, चुकी है, मिल गया, जैसे हम रटते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, यही तो आएगा। ठीक है, लेकिन अब के लिए बट नाउ आ गया, हम दोनों आगे बढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट आया वी बोथ, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, आगे बढ़ जाना मतलब मूव ऑन कर देना, मूव ऑन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी मूव्ड ऑन, तो सेंटेंस बन गया बट नाउ वी बोथ हैव मूव्ड ऑन। लेकिन अब हम दोनों आगे बढ़ चुके हैं। हम कहीं मिलते हैं तो बातें करते हैं। ठीक है, हम कहीं मिलते हैं, इफ़ वी मीट समवेयर,
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ कि अगर हम मिलते हैं, सो इफ़ वी मीट समवेयर, हम बातें करते हैं, वी टॉक। तो दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दोनों में डू छुप गया, राइट। इग्नोर नहीं करते, वी डोंट इग्नोर ईच अदर। तो तीनों फॉर्मेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट की आ गई, सिंपल और नेगेटिव, करेक्ट। चलिए, लेकिन उसके बाद मैंने किसी और को डेट किया और उन्होंने किसी और को, बट आफ्टर दैट, अब यहाँ पर डेट करना एक एक्शन होता है जिसकी फॉर्म्स भी होती हैं, डेटेड, डेटेड। तो यहाँ पर मैंने डेट किया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें, मैक्सिमम टू द एक्सटेंड ऑफ आई वुड से 50% to 55%, वॉट एवर वी टॉक, दो सेंटेंसेज आर इन एक्टिव और पैसिव फॉर्मेशन ओनली, ठीक है। 55, नॉट, आई वुड नॉट से कि 100% या 90%, नहीं, ठीक है। 50 to 55%, और टू द गुड एक्सटेंट 60% भी हो सकती है, बट उससे ज़्यादा नहीं। तो एक्टिव पैसिव, इसीलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि इफ़ यू रियली वांट टू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ स्पोकन इंग्लिश, तो एक्टिव सेंटेंसेस और पैसिव सेंटेंसेस, दीज आर द बेस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आज से क्लास शुरू हो रही है, संडे से, यू कैन join those classes where I let you know how do we make formations active और passive, ठीक है। तो आफ्टर दैट आई डेटेड समवन, मैंने किसी को डेट किया, समवन एल्स, किसी और को, ठीक है। एल्स का मतलब और का सेंस जोड़ देगा बस वो, और उन्होंने किसी और को डेट किया, एंड ही डेटेड समवन एल्स, ठीक है। अगर सिर्फ इतना होगी किसी को, तो संबंध भी लगा सकते हैं, किसी और को, वो जो एक और का सेंस हमने जोड़ा है वो एल्स देगा, ठीक है। ये तो लाइफ का पार्ट है और हमें इसे मानना पड़ेगा। दो सेंटेंसेस हैं, ये तो लाइफ का पार्ट है, ये तो स्टेट ऑफ बीइंग वाला सेंटेंस हो गया और हमें उसे मानना पड़ेगा, वी हैव टू आ गया। इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा, ध्यान से समझना। पहला पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है कि ये लाइफ का पार्ट है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें तो कुछ है ही नहीं समझाने वाली बात। लेकिन जो दूसरा है, हमें इसे मानना पड़ेगा। यहाँ पर जो हैव टू प्लस V1 होता है, हैव टू प्लस बेस फॉर्म जो होती है, यहाँ पर हैव टू जो है एक्शन नहीं, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक्शन की तरह काम करता है। मैक्सिमम इसमें गड़बड़ करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर हैव टू हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नहीं, ये एक्शन है। इसकी सेकंड फॉर्म लगती है, जैसे मुझे करना पड़ा, आई हैड टू। ये हैड टू क्या है, ये सेकंड फॉर्म है जिसमें डिड छुपा हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि उसको करना पड़ता है तो ही हैज़ टू, ये हैज़ टू क्या है, ये डज प्लस हैव है। अगर मैं कहूँ कि उसे नहीं करना पड़ता तो सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट हैव टू। ये नहीं लिख सकते कि ही हैज़ नॉट टू, ये गलत हो जाएगा। सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट हैव टू डू दिस, ठीक है। ये वाली जो नॉट वाली हरकत है ना, ये आप कर सकते हो नीड के साथ, यू नीड नॉट टू डू दिस, ठीक है। यू नीडंट हैव डन दिस, यू नीड नॉट डू दिस, ठीक। या फिर आप इसको कर सकते हो यूज टू के साथ, आई यूज नॉट टू, लेकिन इसका तरीका बिल्कुल अलग है जो कि हमने मॉडल में प्रैक्टिस की भी थी। फिलहाल हैव टू में नहीं होगा। अगर मान लो ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस बन जाए कि मुझे करना पड़ रहा है, जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ रही है, तो इसी सेंटेंस में हैव का ही यूज़ करेंगे हम, और यहाँ पर हैव एक्शन ही है और हैव में ही आईएनजी लगेगा। जैसे मैंने कहा कि मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ रही है, सो आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश, समझ रहे हो। तो सेंटेंस क्या हुआ, ये तो लाइफ का पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और हमें इसे मानना पड़ेगा, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, बस सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर वी आया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है डू, जो कि हैव में छुपा हुआ है, और आपको पता ही है हैव में कोई चीज़ छुपती है तो उसमें चेंज नहीं आता है, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, करेक्ट। आजकल लड़कियां हर हफ्ते बॉयफ्रेंड बदलती हैं, सो नाउ डेज, ठीक है, नाउ डेज, आजकल। अब सेंटेंस है लड़कियां हर हफ्ते बॉयफ्रेंड बदलती हैं, कौन सा सेंटेंस है, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन, यही फॉर्मेशन आएगी, राइट। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, गर्ल्स, हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, डू, गर्ल में एस लगा हुआ है, ज़्यादा है ना, प्लूरल हो गई तो डू आ जाएगा। एक्शन क्या है, बदलना, चेंज। अब डू छुपा, चेंज में कोई बदलाव नहीं आएगा, सो गर्ल्स चेंज बॉयफ्रेंड्स एवरी वीक, तो वो हर हफ्ते बॉयफ्रेंड बदलती है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। हम तो एक दूसरे के साथ जब थे तब लॉयल थे, ठीक। जब हम एक दूसरे के साथ थे, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस आ गया, ठीक है। 1000 बार बता चुका हूँ, 1000 बार, कि भाई हमेशा तीन ही चीज़ें होती हैं, कंडीशन, एक्शन, पोजेशन। ये चीज़ पता नहीं मैंने कितनी बार बोली हुई है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब उठा लो, ठीक है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, हैज़, हैव, वुड, कुड, शुड, कोई भी हेल्पिंग वर्ब उठा लो, इसके बाद आपको यही चीज़ मिलेगी, या तो एक्शन की फॉर्म मिलेगी,
या कोई कंडीशन लिखी हुई मिलेगी या फिर हैव की फॉर्म मिलेगी, पोजेशन की फॉर्म मिलेगी, इसके अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं, राइट। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स ये बनी हुई है ना, जैसे वुड बी, मे बी, ये एक्चुअल में वुड ही है, मे ही है। बी तो किसी सेंस में लगा हुआ है, बी की बेस फॉर्म है ये, राइट। हैज़ बीन, बी की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। वुड हैव की बेस फॉर्म लगी हुई है। तो पैसिव सेंटेंसेस में भी मैंने 1000 बार बोला हुआ है, ये जो जितनी भी पैसिव सेंटेंस की फॉर्मेशन होती हैं, अगर मान लो आपको पैसिव सेंटेंस नहीं आता और आप हेल्पिंग वर्ब कैसे बनाओगे फिर? हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं बनानी है, जो हरकत आप हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्शन में करते हो वही हरकत आपको बी में करनी है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ ऑफ के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो बी की थर्ड फॉर्म लगा दो, हैज़ बीन हैव बीन बन गई पैसिव के हेल्पिंग वर्ब। कॉन्टिन्यूस में क्या करते हो, इज एम आर के बाद आईएनजी लगाते हो एक्शन की फॉर्म में, एक्शन की फॉर्म में आईएनजी लगाने की जगह बी में आईएनजी लगा दो, सो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग बन गया। फ्यूचर के सेंटेंस में क्या करते हो, विल के बाद बेस फॉर्म लगाते हो एक्शन की, विल गो, विल प्ले, बी की बेस फॉर्म लगा दो, विल बी, बन गई पैसिव की हेल्पिंग वर्ब। तो पैसिव सेंटेंसेस हो या कोई भी हो, बस ये तीन चीज़ें ही पूरी इंग्लिश में, यही तीन चीज़ें घूमती रहती हैं, ठीक है। चलिए सो सेंटेंस पर आते हैं। हम तो एक दूसरे के साथ थे, वी वर टुगेदर, तो लॉयल थे, ठीक। सो सब्जेक्ट आया वी, हेल्पिंग वर्ब वर, वर के बाद क्या आएगा, टुगेदर। टुगेदर क्या है, कंडीशन, करेक्ट। वी वर लॉयल, लॉयल क्या है, ये भी कंडीशन है, ठीक है। और वहाँ पर टू का यूज़ करते हैं, विद नहीं। अब जैसे कई बार लोग बताते हैं विद और टू में कई कन्फ्यूजन आ जाए। जैसे मैंने कहा कि भाई तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, तो यहाँ पर साथ का सेंस आ गया, तो सेंटेंस में एक सेंस ये लगता है कि विद लगाएंगे, यू डिड रॉन्ग विद मी, नहीं, यहाँ पर टू आएगा, करेक्ट। जो प्रति का सेंस आता है ना, एक दूसरे के प्रति, वहाँ पर हम टू लगाते हैं, राइट। इस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि भाई उसका नेचर मेरे प्रति बहुत अच्छा है, सो हिज नेचर इज़ वेरी गुड टू मी, आ गया टू। तो सेंटेंस में है हम एक दूसरे के प्रति लॉयल थे, राइट। सो वी वर लॉयल टू ईच अदर। लेकिन लोगों ने बाद में बहुत बातें बनाई, लेटर। अब बाद में के लिए मैं आफ्टर भी लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं लगा सकता, क्योंकि आफ्टर के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए, किसके बाद। अगर किसी चीज़ के बाद है, इसके बाद, उसके बाद, 2 घंटे बाद, जाने के बाद, तो मैं वहाँ आफ्टर का यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर सेंटेंस में है सिर्फ बाद में, तो वहाँ पर मैं आफ्टर नहीं लगा सकता, वहाँ पर लेटर ही आएगा। सो लेटर, लोगों ने बाद में बहुत बातें बनाई। बातें बनाना, मेकअप, ठीक है। मेकअप जो होता है ये वही नहीं है जो मुंह पे करते हैं, इट इज़ ऑल्सो किसी चीज़ को फैब्रिकेट करना, मनगढ़ंत तरीके से कोई चीज़ बनाना। जैसे मैंने कहा दिस इज़ अ मेड अप नेम, ये तो बनाया हुआ नाम है, एक्चुअल में ये नाम थोड़ी ना होता है, राइट। सो पीपल मेड अप, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डिड छुपा हुआ है। पीपल मेड अप मैनी स्टोरीज, लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई, ठीक है। जैसे आप ये बोलो वो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सोच कर बनाते हैं, सो ही मेक्स अप लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंने ऐसी मैगजीन पढ़नी ही बंद कर दी थी, ठीक। अब देखो सेंटेंस को ध्यान से देखो, मैंने पढ़नी ही बंद कर दी थी, एक सेंस आ रहा है ना कि किसी चीज़ से पहले ही, ये जो ही है ये ही सेंस दे रहा है, मैंने पढ़नी ही बंद कर दी थी, लोग चाहे कुछ भी बोले, ठीक। तो यहाँ पर हम एक सेंस दे रहे हैं जो पास्ट के पास्ट में जा रहा है, तो आप इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बनाओगे। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में बहुत ही एक हल्का सा डिफरेंस होता है। चुका था चुकी थी से नहीं रटना है, चुका था चुकी थी करोगे तो फिर आपके मैक्सिमम सेंटेंसेस गलत ही जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट कि व्हेन यू आर गोइंग इन पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, और उससे पहले का कोई सेंस देते हो पास्ट परफेक्ट। सो आई हैड स्टॉप्ड, स्टॉप प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, स्टॉप प्लस आईएनजी, आई हैव स्टॉप्ड रीडिंग, कोई चीज़ करना बंद कर देना, मैं वहाँ जाना बंद कर दूंगा, आई विल स्टॉप गोइंग देयर। तो आईएनजी की क्लास में हमने इस चीज़ को बहुत प्रोफाउंडली समझा है, राइट। सो आई हैड स्टॉप्ड रीडिंग सच मैगजीन्स, ऐसी मैगजीन्स को मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कैसे बोलते हैं, आई डोंट केयर, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये सवाल पूछ रही है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। तो जब हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो WH वर्ड के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। अगर सवाल पूछ रहे हो तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है कि व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। तो मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे ये लगता है। लेकिन अगर मैं सवाल नहीं पूछ रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि जो तुम्हें लगता है ना ऐसा कुछ है नहीं, या फिर तुम्हें क्या लगता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे सेंटेंस में WH के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है,
राइट। तो इसने बोला कि आई डोंट केयर लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सो व्हाट डू पीपल नहीं आएगा, सिर्फ आएगा व्हाट पीपल। सो यहाँ पर व्हाट लगाया, ठीक है, जो के सेंस में लोग हमारे बारे में सोचते हैं, पीपल थिंक अबाउट अस। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सारी सेंटेंस की फॉर्मेशंस ना बहुत सिंपल है। एंड इफ़ यू जस्ट वॉच 4 और 5 वीडियोस एवरी डे, अगर आप डेली 4-5 वीडियोस भी देख लोगे ना ये वाली, जिसमें मैं बार बार सेंटेंसेस की फॉर्मेशन को डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, ट्रस्ट मी। When I make these kind of videos, I have no script, right? So beforehand I don't have any script. Whatever I speak, I am speaking on the spot, ठीक है। So while making these videos I really wonder कि यार बाद में मैं इस चीज़ के ऊपर शॉर्ट बनाऊँ, बाद में मैं इस चीज़ को समझाऊँ, right? Because when I'm teaching you, so on the spot I'm having lots of things to speak, I'm having lots of things to explain, but later on, I don't get these things in my mind, and that is the point where I feel very bad कि यार that time I was having lots of things, which I could teach you, but now I am not able to recall those things. तो इन वीडियोस को भी अगर आप देखोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे ही समझ में आने लग जाएंगी। मैंने हमेशा यही चाहा है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि पास्ट से वो चीज़ अब तक चलती आ रही है। सो आई हैव ऑलवेज वांटेड, क्या चाहा है, मैंने हमेशा चाहा है कि मैं अपने काम पर ध्यान दूँ। इस सेंटेंस को या तो ऐसे बना सकते हो कि आई हैव ऑलवेज वांटेड दैट आई शुड फोकस ऑन माय वर्क, ठीक है। दूसरा, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू फोकस ऑन माय वर्क, मैंने हमेशा अपने काम पर फोकस करना चाहा है। तो सेंटेंस दोनों तरह से बन सकता है, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी इज देयर, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।